शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इनके जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। आप यहाँ चित्र में देखिए, ये भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं और एक कैलाश कुमार बंदोपाध्याय जी हैं। कौन है कैलाश कुमार बंदोपाध्याय, कहाँ इनका जन्म हुआ, क्यों प्रसिद्ध है बंदोपाध्याय, इनके बारे में जानेंगे। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला है ये भी बताएंगे। और आप जो देख रहे हैं क्लास 7 का ये इंग्लिश बुक है और चैप्टर का नाम है द नोबेल पीस प्राइज, द नोबेल पीस प्राइज यूनिट 88। आज हम बात करेंगे शैलेश कुमार बंदोपाध्याय के बारे में। चलिए इसको पढ़ने से पहले कुछ हम बताते हैं। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, जिनका जन्म 10 मार्च 1926 ईस्वी को और मृत्यु 24 अक्टूबर 2016 ईस्वी को हुआ। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी थे जो महात्मा गांधी के करीबी सहयोगी थे। भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2010 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया। पद्म भूषण जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। पहला नागरिक पुरस्कार के बारे में बात किया जाए तो वह है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण। समझ गए। इनका जन्म चक्रधरपुर में हुआ था जो तत्कालीन बंगाल, उसमें बंगाल का एरिया था, वर्तमान में भी झारखंड का एरिया में है स्थित। उनके पिता भारतीय रेलवे में एक कर्मचारी थे और उनकी आर्थिक स्थिति मध्यम थी, मतलब बहुत हाई फाई नहीं था। युवा शैलेश जल्द ही महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए। 1942 में मैट्रिक पास करने के बाद वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश भारतीय पुलिस द्वारा 2 बार गिरफ्तार किए गए। 1944 में बंदोपाध्याय टाटा नगर कहाँ, जमशेदपुर, टाटा नगर में ट्रेड यूनियन आंदोलन में सम्मिलित हुए और जिसका नेतृत्व अब्दुल बारी, माइकल जॉन और मोनी घोष जैसे जाने माने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता कर रहे थे। 2 साल बाद 1946 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। जल्द ही वे पदोन्नति पाते हुए तरक्की करते गए और 1951 में वे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय सचिव बन गए। उन्हें जमशेदपुर के पास गांधीवादी ग्राम पुनर्निर्माण केंद्र की जिम्मेवारी सौंपी गई। 1951 में बंदोपाध्याय अखिल भारतीय स्पिनर्स एसोसिएशन में शामिल हुए, जिसे स्थानीय रूप से चरखा संघ सेवाग्राम के नाम से जाना जाता था और 1961 तक वहां कार्यरत रहे। इस दौरान वे भूदान आंदोलन में सम्मिलित हुए। 1961 में उन्हें खादी और ग्राम उद्योग आयोग के उप निदेशक के रूप में चुना गया, जहां उन्होंने 1984 तक सेवा की। जब वे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर सेवानिवृत्त हुए। अपनी सेवानिवृत्ति से पहले उन्होंने बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आयोग में प्रशासन निदेशक के रूप में भी कार्य किया। वे 1969 में गांधी शताब्दी समारोह समिति के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्यरत थे। 2006 में उन्हें फिर से खादी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। बंदोपाध्याय ने गरीबी के उत्थान में शामिल कई संगठनों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना जारी रखा। बंदोपाध्याय का निधन 24 अक्टूबर 2016 ईस्वी को 90 वर्ष की आयु में हुई। चलिए यहाँ देखिए, अब जो यहाँ बुक में जो कहता है वो हम आपको बताएंगे। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय इज ए गांधीयन फ्रॉम इंडिया एंड इज नाउ फॉर हिज गांधीयन प्रिंसिपल इन वर्ड्स एंड डीड्स। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय भारत के गांधीवादी थे और अपने वचन एवं कर्मों में गांधीवादी सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
honored him in 2010 with the Padma Bhushan, the third highest civilian award for his service in the fields of medicine and public health. भारत सरकार ने उन्हें चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2010 ईस्वी में तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया। शैलेश कुमार बंदोपाध्याय was born on March 10, 1926 at Chakradharpur in the East Bengal, presently in the Indian state of government as a young boy। देखिए यहाँ लिख रहा है शैलेश कुमार बंदोपाध्याय का जन्म 10 मार्च 1926 ईस्वी को तत्कालीन बंगाल, अभी वर्तमान में झारखंड के चक्रधरपुर में हुआ था, है ना, चक्रधरपुर में हुआ था। एज ए यंग बॉय शैलेश soon come under the influence of Mahatma Gandhi and after passing matriculation in 1942 he joined Quit India movement and was arrested twice by British India पुलिस। देखिए बचपन से ही शैलेश महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए और 1942 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और ब्रिटिश पुलिस द्वारा 2 बार गिरफ्तार किया गया। इस तरह से हम आपको बताएं शैलेश कुमार बंदोपाध्याय के बारे में, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय की जीवनी के बारे में। ऐसे वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फिर हो सके तो एक दूसरे को भेजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।